रामभद्राचार्य ने कहा कि आपकी गलती थी पूरे मामले में जो प्रयागराज में हुआ। ऐसा है कि रामभद्राचार्य जी और हम आप दोनों को समान ठहरा रहे हैं। हम इससे सहमति नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने कभी भी अपनी तरफ से रामभद्राचार्य जी के लिए एक शब्द नहीं कहा। जब उन्होंने कुछ कहा है और कई बार जब कह दिया है तब हमने जवाब दिया। उन्होंने हम पर सबसे पहले आरोप लगाया कि इन्होंने अपने गुरु की हत्या की है, तब अब गद्दी हथिया ली। ये पूरे संसार में एक ही व्यक्ति है रामभद्राचार्य जिसने ये आरोप हम पर लगाया। हमने कुछ नहीं कहा। हमसे पत्रकारों ने पूछा उनका वक्तव्य दिखाकर कि देखिए आपके लिए ये कह रहे हैं, आप इस पे कहिए। हमने कहा बस हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि उनके प्रति हमारा सम्मान मन का बना रहे, बस इतनी कृपा करें। यही हमने कहा। हमने तब भी कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य 5 मिनट हमारे सामने संस्कृत नहीं बोल सकते। हमको लोगों ने उनका वक्तव्य ला करके दिखाया। हमने कहा छोड़ो। फिर उन्होंने इस बात को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जब वक्तव्य हो तभी कहने लग गए। और फिर उन्होंने प्रेमानंद नाम के जो महात्मा हैं उनको कहा कि वो तो मूर्ख है, वो तो एक शब्द संस्कृत नहीं बोल सकता। तब हमको लगा कि हमको कह दिया। हमारे 3 जो बाकी के शंकराचार्य हैं, इतने बड़े विद्वान, दिग्गज मूर्धन्य विद्वान, उनको ये मूर्ख कह रहे हैं और अब एक भक्त हृदय पर प्रेमानंद को भी मूर्ख। तब हमने बम्बई में तब हमसे किसी पत्रकार ने पूछा, तो हमने कहा भाई देखो, उनको कहते हैं कि तुम ये नहीं कर रहे हो। आखिर वो गोविंद गोविंद राधा राधा राधे राधे माधव माधव कह रहा है, क्या ये संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है? क्या ये संबोधन विभक्ति नहीं है? वो तो दिन भर जब भगवान का नाम रट रहा है वो दिन भर संस्कृत शब्द का ही उच्चारण कर रहा है। दूसरी बात यह है कि शास्त्र पढ़ लेने से, शास्त्र की कुछ पंक्ति बोल देने से थोड़े विद्वान होता है। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, शास्त्रों को पढ़ करके भी लोग मूर्ख होते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान, जो क्रिया में आचरण में शास्त्रों को उतार लेता है वही विद्वान माना जाता है। तो आप देखिए शास्त्र में लिखा है कि जो अंग से विकल हो वो व्यक्ति दंड संन्यास का अधिकारी नहीं है। वो भक्त हो सकता है, वो विद्वान हो सकता है, वो भगवान की सेवा कर सकता है, वो सब कर सकता है, लेकिन दंड हाथ में धारण करना ये सकलांग का शास्त्र में नियम है। तो अगर इन्होंने शास्त्र पढ़े होते तो वो लाइन भी पढ़ी होती और उसका पालन किया होता। तो इन्होंने पढ़ा है लेकिन कढ़ा नहीं है, इसीलिए ये मूर्ख माने जाएंगे, विद्वान नहीं माने जाएंगे। हमने कहा अब वो अपने शिष्यों को लगा करके हमारे ऊपर कई मुकदमे करवा रहे हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि वो जगत गुरु हैं कि नहीं है? भाई कैसे जगत गुरु हैं? अभी एक पीढ़ी पहले शिवरामाचार्य जी से एक रामानंदाचार्य बनाए गए। अब शिवरामाचार्य जी की जगह पे रामनरेशाचार्य जी आए, जिनका मठ ये सामने दिखाई दे रहा है, श्रीमठ, यही सामने वो जो ऊंचे गुंबज की बिल्डिंग दिख रही है जी, उसी के नीचे श्रीमठ है। दिखाइए जरा, वो यही से है श्रीमठ, नीचे दिखा दीजिए। रामानंदाचार्य परंपरा लिखा हुआ दिख रहा है बड़े अक्षरों में, श्रीमठ, जूम करके दिखा दीजिए। पर रामानंदाचार्य जी हैं जो परंपरा से शिवरामाचार्य जी की, वैसे तो परंपरा थी नहीं। शिवरामाचार्य जी से पहली बार रामानंदाचार्य बने। इन्होंने स्वयं एक पीठ बनाया, तुलसी पीठ उसका नाम रखा, और खुद ही बैठ गए और कहते हैं हम जगत गुरु हैं। अपने मुंह से जगत गुरु। जब देखो कोई भी बात आएगी ना प्रसंग होने पर भी मैं तो जगत गुरु हूँ। तो ना भाई हो तुम, ना मना कर रहा है, हो जाओ, पूरी दुनिया को सिखाओ तो कुछ। तो ना उन्हें क्या सिखाया आप इधर? ना उनकी पदवी सही है ना उनकी पीठ सही है। हाँ, कैसे सही है बताइए। हरिश्चंद्र घाट से आगे बढ़ते हुए अब हम मणिकर्णिका घाट के करीब पहुंच रहे हैं और मणिकर्णिका घाट भी नजर आ रहा है। जब यहाँ से शंकराचार्य जी, इसको लेकर भी आप बीते दिनों आप भी चर्चा में थे, ये जगह भी चर्चा में थी और आपकी कही हुई बातें भी सुनी जा रही थी। इस जगह को देखकर, मणिकर्णिका को देखकर आपको क्या इस समय लग रहा है? जिस समय यहाँ पे मंदिर तोड़ना शुरू हुआ, पहली बार मायावती के राज में शुरू हुआ। रानी भवानी मंदिर और तारकेश्वर मंदिर जो विश्वनाथ मंदिर से सटे हुए मंदिर हैं, उनको तोड़ना पहली बार शुरू हुआ। तब हमने उसका विरोध किया, तगड़ा विरोध किया। बाद में वो दोनों मंदिर तोड़ने से रुके और 203 मूर्तियां तोड़ दी गईं। लेकिन हमारे आंदोलन के कारण प्रशासन ने स्वीकार किया, लिख करके हमको सूची दी कि इनको पुनः स्थापित किया जाएगा। तो हमने आंदोलन पूरा किया। उसके बाद में फिर उन मंदिरों में से रानी भवानी मंदिर तोड़ दिया गया और बाकी दूसरे बहुत सारे मंदिर, 100-150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार शंकराचार्य जी और वो मणिकर्णिका घाट जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, अभी एक फ्रेम में आप दोनों को ही इस वक्त देख रहे हैं और ये अपने आप में अनोखा और अद्भुत है और पहली बार है टीवी न्यूज इतिहास में। लेकिन स्वामी जी, तो यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि जिन मूर्तियों के संदर्भ में आप बात कह रहे थे वो असल में वो मूर्तियां थी ही नहीं जिनको लेकर आपने कहा। बात यह है कि
हमने जो कहा वो सब इतिहास में दर्ज हो गया। लोगों ने उस पर बहुत कुछ लिखा भी है, पढ़ा भी है, सब कुछ इतिहास में दर्ज है, सबके वीडियो हैं, सबके फोटोग्राफ हैं। और जो मूर्तियां मलबे से बरामद हुई थी वो आज लंका थाना में अभी भी रखी हुई हैं माल के रूप में। हालांकि हमारा पुजारी नियुक्त है, तब से लेकर आज तक प्रतिदिन उनकी पूजा वहाँ पर हो रही है। हमने कोर्ट में जाकर के उनकी कस्टडी मांगी थी कि हमें कस्टडी में दे दीजिए ताकि हम पूजा करते रहें, जब मुकदमे में ज़रूरत पड़ेगी हम शो कर देंगे। लेकिन कोर्ट ने भी नहीं स्वीकार किया, तो हम क्या कर सकते हैं, थाने में ही पूजा कर रहे हैं हम। तो अब क्योंकि मणिकर्णिका घाट और अब बहुत जल्दी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के सामने से हम गुजर रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ मंदिर, ये कॉरिडोर यहाँ से शुरू होता है और अंदर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। तो यहाँ एक बार और होना चाहिए और वैसे होना चाहिए जिसके लिए काशी जाना जाता है। लेकिन स्वामी जी, योगी और मोदी इस देश में सनातन के मानने वाले कहते हैं कि उन्होंने जो कार्य कर दिया उसके पहले न कभी हुए और अब कब होंगे ये भी पता नहीं। सही है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं इस तरह के कॉरिडोर देखने के बाद या राम मंदिर देखने के बाद, तो क्या इस बात का क्रेडिट आपकी तरफ से उनको मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए? बात यह है कि बनाने का क्रेडिट तो क्यों नहीं देंगे, लेकिन तोड़ के फेंकने का जो दोष है वो किसके माथे जाएगा? आप लोग क्रेडिट का जो बनाया उसका पूछते हो, हम दे रहे हैं, बिल्कुल क्रेडिट दे रहे हैं, सुंदर कर दिया उन्होंने। लेकिन क्या इसके लिए 150 मंदिरों को और उनके अंदर की हजारों मूर्तियों को तोड़ के फेंकना जरूरी था? क्या उनका विस्थापन करके उनके लिए भी सुंदर व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी? किसी के दबाव में हम बुरे को अच्छा नहीं कह सकते। बुरा किया उसके लिए वो दोषी हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए प्रशंसा है। तो क्या श्री राम मंदिर भी आपने, क्योंकि उसकी स्थापना से लेकर राम मंदिर के बारे में संतों की संकल्पना थी कि विश्व का अद्वितीय मंदिर बनाएंगे। अद्वितीय मंदिर तो नहीं बना। जो कल्पना थी कि अंकोर वाट में जिस तरह से विश्व का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर, विशाल मंदिर है, उससे प्रेरणा लेकर के हम इतने 500 साल की लड़ाई के बाद ये हो रहा है, तो हम अद्वितीय मंदिर बनाएंगे। ऐसा मंदिर फिर विश्व में होगा नहीं। अद्वितीय तो नहीं बना, ऐसे तो कितने मंदिर अपने देश में बने हुए हैं।